उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। बजरंग दल और आरएसएस वालों पे भारतीय जनता पार्टी को बैन लगा देना चाहिए ताकि आने वाले समय पे भविष्य में कोई ऐसा दंगा ना कर सके, कोई ऐसी आगजनी ना कर सके और कोई कुरान ना जला सके, कोई हदीस ना जला सके, कोई बाइबल ना जला सके। अरे का ठेका ले रखा है भैया मुसलमान को जलाने के लिए। तो जिसको सनातन हिंदू राष्ट्र से दिक्कत है वो दूसरा देश देख ले भाई। पर ये सनातन हिंदू राष्ट्र नहीं है ना शास्त्री पहले से ही था, घोषणा की जरूरत है। कौन कहता हिंदुस्तान है? ये हाँ हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? ये इंडिया है, ये हिंदुस्तान भी है। ये हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र है। अब बड़ा सवाल ये है कि हिंदू राष्ट्र आप कैसे कह सकते हैं जब हम संविधान में यकीन करने वाले लोग हैं। मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश में कुछ ऐसे बाबा लोग हैं जो आए दिन सुर्खियों में छाए हुए हैं, सोशल मीडिया में छाए हुए हैं। मेरे प्रियो, ये जो बाबा लोग हैं वो आए दिन मसीहों को, मुस्लिम्स को टारगेट करते हुए कहते हैं कि ये जो भारत देश है वो हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र हम बनाकर ही रहेंगे। मेरे प्रियो, कोई ना कोई बाबा सुर्खियों में आ ही जाता है और हमारे भारत देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो इन बाबाओं को भयंकर रोस्ट कर रहे हैं, इन बाबाओं की खिल्लियां उड़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बाबा लोग हैं वो ये भूल गए कि ये भारत देश किसी बाबाओं से नहीं, किसी बड़े पद से नहीं, बल्कि ये जो भारत देश है वो संविधान से चलता है और संविधान में हर एक समुदाय को एक समान रखा हुआ है। लेकिन फिर भी ये बाबा लोग अपने आप को महान समझते हैं, अपने आप को बड़े ज्ञानी समझते हैं और सोशल मीडिया में छाए हुए हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। तो मेरे प्रिय, जो आज मैं वीडियो क्लिप दिखाने जा रहा हूं जिसमें एक रिपोर्टर हैं रूबिका, जिन्हें आप अच्छे से जानते होंगे, उन्होंने भयंकर इस बाबा की धो दी है। और अनुराग भाई को तो आप अच्छे से जानते हैं, उनके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे ऐसे लोगों को जरूर लपेटे में लेते हैं जो हमेशा से हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इन वीडियोस को देखिएगा कि जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं उनको किस प्रकार धोया, उनकी कैसे बैंड बजाई। आप इस वीडियो क्लिप को देखिएगा, उसके बाद में हम बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि ये बालाजी की कृपा एक नेटवर्क है पूरा। वो कहते हैं कि आपको बताया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है। धंधा बंद करवाएगा क्या? और आपने नाम पुकारा, आपने उनके चाचा का जिक्र किया। कईयों के नाम पुकारते हैं क्योंकि मैंने वो देखा। आपने बाकी वीडियो नहीं देखे क्या? हाँ, नहीं, बाकी भी देखे। तो उनमें भी पुकारते हैं? उनमें बहुत सारे मैंने आपके ऊपर शो भी किए हैं। हाँ, और हमने बहुतों के नाम पुकारे और अगर आप 15-16 रुके तो यहाँ फिर पुकारेंगे, नाम भी पुकार लेंगे, नाम भी पुकारेंगे और समस्या भी बताएंगे। उसमें मेरे जहन में ये आया था, अब ये मेरा सवाल है कि शास्त्री जी ने फेसबुक से पता लगा दिया होगा। किसकी? कि शास्त्री जी ने फेसबुक से पता लगा दिया होगा। किसकी? उनके मुंह पर तमाचा है जो कहते हैं भगवान या ईश्वरीय शक्ति नहीं होती, या प्लांटेड लोग होते हैं या जानकारी ले लेते हैं। उनकी ठटरी कभी भी सामना करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप भी दरबार शुरू करो, अगर आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति हो जो आपको जानकारी दे सके तो आपको फिर टीवी का एबीपी बंद करके आपको भी दरबार लगाना चाहिए। तो आपको ये लगता है कि ये सिर्फ आप कर सकते हैं और कोई कर नहीं सकता? हम ऐसा नहीं कहते। भारत ऋषियों का देश है, लाखों ऋषि ऐसे हैं। हमने प्रदर्शन नहीं, दर्शन। हमारे सनातन धर्म पर उंगली जो उठाते थे कि भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब झूठ कपोल कल्पना अपने लोगों को खड़ा कर देते हैं। उनके मुंह पर, उनके शहर में जाकर तमाचा मार के बताया कि अब तुम में दम हो तो अष्ट सिद्धियों में से किसी एक का सामना करो। पर वो तो आप पर आरोप लगाते हैं। आरोप लगाने वाले चैलेंज लेने से पहले ही आप वहां से निकल आए। आपने आगे क्या प्लान है आपका? सनातन हिंदू राष्ट्र, और इसके आगे आप पूछोगे तो अखंड भारत भी बोले। अच्छा, अब बड़ा सवाल ये है कि हिंदू राष्ट्र आप कैसे कह सकते हैं जब हम संविधान में यकीन करने वाले लोग? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। संविधान कहता है, संविधान के साथ हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं। कैसे हो सकता है? संविधान का प्रथम पृष्ठ पर भगवान राम का चित्र अंकित है। तो वो परंपरा है हमारी, लेकिन हमारा जब यह परंपरा है तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं परंपरा है? जब हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में हिंदू रहते हैं तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं?
तो हिंदुस्तान में तो मुसलमान भी रहते हैं, वो हिंदुस्तान भी में हिंदू तो है। सिख भी रहते हैं। वो भी हिंदू। शाबाश। संविधान कह रहा है पंथ निरपेक्ष व्यवस्था है इस देश की। इस देश की धर्मनिरपेक्ष तो नहीं ना सर धर्म तो धर्म सनातन है। धर्म को तो धर्म आप सनातन है, पंथ निरपेक्ष व्यवस्था। धर्म को तो आप धारण करते हैं ना, धर्म निरपेक्ष थोड़ी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। नैतिकता को आप क्यों? धारण जब करते एक हैं। देश एक धर्म सुचारुता को आप धारण करते हैं। विश्व में एक देश एक धर्म हो सकता है। इस्लाम देश में इस्लाम धर्म हो सकता है। पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं, बांग्लादेश में भी हिंदू रहते हैं। और जब वो इस्लामिक देश हो सकता, ईसाई कंट्री विदेशों में भी, ईसाई देशों में भी हिंदू रहते हैं। और जब वो ईसाई देश हो सकता है तो भारत में हिंदू रह सकते हैं। तो क्या एक देश हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है? अरे वो इसमें तो- किसी को तो आप ये कह रहे हैं। क्या है? नहीं, किसी को खुजली क्यों है? नहीं इसमें खुजली नहीं है, आप संविधान के विरोध में काम कर रहे हम हैं। संविधान के ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पक्षधर हैं। हमने ना आप संविधान कानून के बदलने खिलाफ की बात जाते की, हुए हमारे नजर आए। पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया है, हम संविधान के साथ हैं। अनलीगली हमने कभी ये नहीं कहा कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पक्षधर हैं। तो फिर वो जब कह रहे हैं पंथ निरपेक्ष है, हाँ, तो आप धर्मनिरपेक्ष इसको हिंदू नहीं कहा राष्ट्र ना। कैसे? तो धर्मनिरपेक्ष सर नहीं कहा, धर्म को पंथ निरपेक्ष आप तो कहा। मुझसे ज्यादा इसमें जानकार है। धर्म को तो धारण अभी आपकी करते पढ़ाई हैं। इसमें कमजोर। नहीं मैं आपको बता रही हूँ ना, धर्म को अभी तो हम आपकी धारण पढ़ाई कहते हैं। धर्म सनातन हमारे है। जो धर्म धारणा का विषय है। डेफिनेशन ये दी गई धर्म है। धारणा का विषय है। अगर- धर्म सनातन है, बाकी पंथ है। तो सनातन धर्म का मुद्दा हिंदू राष्ट्र है। और क्योंकि हिंदू और सनातनी में कोई अंतर नहीं, दोनों पर्यायवाची हैं, तो भारत हिंदू राष्ट्र हो। ये देखिए आए दिन बजरंग दल और आरएसएस वालों का ये काम है कि मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है और कहीं पे कुरान जलाई जा रही है। कुरान नहीं जलाई जा रही है, मुसलमान भाइयों की आत्मा जलाई जा रही है। और कोई भी अगर हिंदुओं की या मुसलमानों की आत्मा से खिलवाड़ करेगा तो अनुराग शांत बैठने वाला नहीं है। बजरंग दल और आरएसएस वालों पे भारतीय जनता पार्टी को बैन लगा देना चाहिए ताकि आने वाले समय पे भविष्य में कोई ऐसा दंगा न कर सके, कोई ऐसी आगजनी न कर सके और कोई कुरान न जला सके, कोई हदीस न जला सके, कोई बाइबल न जला सके। 13 तारीख को सनातनी आ रहे हैं हिंदू राष्ट्र की मांग करने जंतर मंतर पे। बड़ी देखिए बना देंगे बाप बना देंगे। देखिए जिस देश को संविधान राष्ट्र बनना चाहिए उस देश को कुछ टटपुंजिया बाबा हिंदू राष्ट्र बनाने पे तुले हुए हैं। अरे ये बाबा आप बताइए, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो आपका भाई, हाँ आपका भाई बीड़ी फूकना बंद कर देगा। इस बात की महाराज गारंटी ले लो। तो आजादी मिल जाएगी। आजादी? देश गुलाम है क्या? देश गुलाम है? फूकने की आजादी मिल जाएगी। फूकने की आजादी? अच्छा धीरेन्द्र, सुनिए धीरेन्द्र शास्त्री क्या कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आप मुझे खून दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। तो एक चीज बताइए, अगर हम अपना खून दे देंगे तो आप अपने भाई का बीड़ी पीना छुड़वा दो। अगर गलत भाषा का उपयोग मत उन्होंने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें हिंदू साथ दो। साथ कैसे देंगे भैया? साथ तो दिए हैं ना। लो जी हाथ लो, हाथ लो, हाथ लो, देखो ना हाथ में क्या है, हाथ देखना। मैं क्या कह रहा हूँ, इस देश में अगर संविधान में गजवा हिंद लिखा है तो बना दीजिए। अगर इस देश में दिक्कत क्यों है? दिक्कत क्या है? मुझे देखिए सनातनी और सरकारी हिंदू में दोनों में फर्क है। क्या है फर्क? सरकारी हिंदू जो होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुंह से गोबर निकालने का काम करते हैं। और जो सनातनी हिंदू है, मैंने बोला, मैंने साधु संत को बोला आप सरकारी हिंदू तो नहीं हो। ए भैया, इन्होंने साधु संतों का अपमान किया है। ऐसे पत्रकारों की 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। ये पत्रकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के भेजे हुए एजेंट हैं। इन्होंने साधु संतों को बोल दिया कि वो गोबर है, फलाना है, ढमकाना है। हमने किसी साधु संत और किसी का विरोध नहीं किया। हमने ये कहा सरकारी हिंदू हो, वो तो सनातनी हिंदू हैं। सनातनी हिंदू जो होगा वो राम को भी लेकर चलेगा, रहीम को भी लेकर चलेगा, अल्लाह को भी लेकर चलेगा, वाहेगुरु को भी लेकर चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे आई है जब से, तब से मुसलमानों को दबाने का काम। हिंदू राष्ट्र बनाओगे, संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है? अरे योगी आदित्यनाथ जी, मोदी जी, मोदी जी तो पढ़े लिखे ही नहीं है। जिस प्रकार आपने इस वीडियो क्लिप में देखा, मैं आशा करता हूं कि सचमुच में आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मेरे प्रियो, हमारा भारत देश संविधान से चलता है और संविधान के खिलाफ जाता है वो कानूनन अपराध है। लेकिन आप जानते हैं ये जो बाबा लोग हैं वे लोग समझते हैं कि हम बाबाओं से ये हिंदुस्तान चलता है, भारत चलता है। तो इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। और जो सपना इन्होंने देखा है कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इनका सपना इनके सपने में भी पूरा नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारे भारत देश में सिर्फ एक समुदाय नहीं रहता, बल्कि हमारे भारत देश के अंदर कई समुदाय पाए जाते हैं और अनेकता में एकता बसती है। लेकिन ये बाबा लोग, नफरती लोग समुदायों में फूट डालने की कोशिश करते हैं, लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करते हैं, दंगा करवाने की कोशिश करते हैं। और जिस प्रकार
ये अनुराग भाई ने कहा कि ये लोग बीजेपी के एजेंट हैं और इस प्रकार ये लोग भारत को खोखला करने में लगे हुए हैं। मेरे प्रियो, बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है वो प्रेमी प्रभु यीशु मसीह है और प्रभु ने कहा एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे का आदर करो, एक दूसरे का सम्मान करो। और प्रभु का वचन ये भी कहता है कि जिस देश में तुम रहते हो उस देश के लिए प्रार्थना करो। तो हम लगातार इस देश के लिए प्रार्थना करते हैं कि सभी समुदाय एक साथ मिलकर रहें, एक साथ जुड़कर रहें। लेकिन ये बाबा लोग, ये जो नफरती लोग हैं, आए दिन इस भारत देश की जो अनेकता में एकता बसती है उसको तोड़ने में लगे हुए हैं। बाकी इन सारी बातों से आपकी क्या राय है, आप जरूर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। गॉड ब्लेस यू, सबको जय मसीह की।